ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, दूजों को आनंद मिले, आपका मन प्रसन्न चित्त होए। बात वाणी की है। वाणी, मन और मस्तिष्क सभी अगर कंट्रोल में हो तो आपको किसी भी प्रकार के दुख तो कम से कम नहीं होंगे अपनी वजह से, क्योंकि सारा खेल जो है मन, मस्तिष्क और वाणी का हो जाता है। अब कैसे मन और मस्तिष्क को कंट्रोल किया जाए? जब राहु और केतु आमने सामने बैठ करके, केतु जब खुद आपके लग्न या राशि में बैठ जाए और सामने से राहु के प्रभाव आप पर निरंतर प्रहार करते चला जाए राहु। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राहु आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें सोच करके बैठा हो और आप शायद राहु के मुताबिक चीज़ें ना कर पाएं। इस वजह से राहु भी अपने परिणाम अच्छे नहीं ला करके दे सकता आपको। बात कन्या राशि की कर रहे हैं और कन्या राशि पर राहु का पूर्ण प्रभाव अब शुरू हो जाना है, क्योंकि राहु ग्रह स्थिर हो रहे हैं। राहु का एक परिवर्तन आ रहा है 9 जुलाई 2024 को, और यह परिवर्तन राहु को बलवान और बहुत बलवान करने वाला है और स्थिर करने वाला है। क्यों, कैसे और क्या हो रहा है, पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। बात राहु की है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि राहु देव का परिवर्तन कैसे हो रहा है या कहाँ हो रहा है। कैसे नहीं, कहाँ हो रहा है। राहु ग्रह का परिवर्तन हो रहा है नक्षत्र का, राशि को नहीं बदल रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, राहु राशि नहीं बदल रहे हैं, राशि मीन में ही है, लेकिन रेवती नक्षत्र को छोड़ करके निकल चुके। जो अभी तक आपको फेवर कर रहा था उसको छोड़ करके निकल गए, लेकिन आगे भी यह राहु फेवर करने वाला है, क्योंकि राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है? शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव इसके नक्षत्र के स्वामी हो जाते हैं और पूर्ण प्रभाव शनिदेव का रहता है। तो शनि के नक्षत्र में राहु का परिवर्तन हो जाना। स्थिर कैसे हो रहे हैं? क्योंकि शनिदेव स्थिर ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। करीब करीब आप देखोगे ना, शनिदेव का पूरा जो एक पूरा साइकिल होता है 30 साल का होता है, और 2.5 साल एक ही राशि में स्थिर रहते हैं, इसलिए शनिदेव स्थिर ग्रह हो जाते हैं। अब कोई स्थिर ग्रह है, उसके नक्षत्र में अगर कोई भी ग्रह चला जाएगा गोचर करके तो वह भी स्थिर हो जाएगा। मीन्स इतने समय तक बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में यह राहु चल रहे थे, गोचर कर रहे हैं, और बुध ग्रह जो है स्थिर ग्रह नहीं है, कभी वक्री हो जाता है, कभी मार्गी हो जाता है। तो इसलिए यह है ना, आगे पीछे चलता रहता है। बुध ग्रह बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, या ऐसा कहें कि चंद्रमा के बाद में अगर कोई फास्ट ग्रह है, बुध और शुक्र ही होते हैं चंद्रमा के बाद में फास्ट ग्रह। तो यह स्थिर नहीं था राहु, अभी स्थिर हो जाना है, क्योंकि यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है। दूसरा, बलवान अवस्था में भी होगा। बलवान हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यह 18 डिग्री 17 डिग्री के आसपास रहने वाला है। 17 डिग्री के आसपास यह पहुंच चुका है। यह राहु नक्षत्र, राहु ग्रह जो है 17 डिग्री है। तो 17 डिग्री जो होता है ना, वो एक बलवान अवस्था में सबसे ज्यादा पावरफुल स्थिति हो जाती है। 12 से लेकर के 17 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो अपने पूर्ण वेग में अपने प्रहार या अपने उपचार करता हुआ नजर आता है। अब यहां तक तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि राहु इस स्थिति में पहुंच रहा है 9 जुलाई को। क्या प्रभाव लाएगा? सप्तम भाव में है। सप्तम भाव राहु के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं है, क्योंकि नक्षत्र राहु का मित्रवत बन जाता है या शनिवत राहु हो जाते हैं। शनिवत कैसे होता है राहु ग्रह, वो आप देखो। एक तो क्या है कि शनिदेव की छाया ग्रह माना गया राहु को, तो शनि जैसा परिणाम देता है, लेकिन शनि जितना धीरे नहीं देता। शनि अच्छा कर रहा है, करियर को स्टेबल कर रहा है, तो राहु भी कर सकता है। शनिदेव जहां किसी पे प्रभाव लाने में, एक सपोज अपन माने कि शनिदेव जहां पे कहीं एक प्रभाव लाने में 1 साल लगाते हैं ना, तो राहु वही प्रभाव लाने में 7 दिन में ला करके दे देगा आपको। इतना फास्ट क्विक रिजल्ट राहु का है।
और राहु के प्रभाव से आज के समय में तो कोई अछूता भी नहीं है, आप क्या और मैं क्या, सभी राहु के प्रभाव में चल रहे हैं। तो यहां पे ये चीज भी हो जाती है। शनिवत कैसे हो गए राहु? क्योंकि शनि से एक भाव आगे हैं, या शनि से 6 भावों के भीतर अगर आगे की तरफ राहु है तो शनिवत राहु होगा। जैसा शनि होगा वैसा ही राहु होगा। जैसे शनि राहु अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो राहु अच्छे देगा, शनि बुरे दे रहे हैं तो राहु भी बुरे देगा। तो यह प्रभाव आप पे आता है जब राहु शनिवत हो जाता है। और शनिवत राहु का तो ये बताया, और राहुवत शनि अगर हो जाता है तो राहु जैसा होगा वैसे शनि को प्रभाव लाने पड़ते हैं। वो कब बनती है सिचुएशन? जब शनि अगर 6 में बैठा है, राहु 5 में, 4 में, 3 में, 2 में या 1 में चला जाए तो भी यह शनि राहुवत हो जाता है। और यह अगर 6 भाव तक चला जाए राहु शनि से आगे की तरफ तो यह राहु शनिवत हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वापस से सुनेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यह चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि अभी राहु पे प्रभाव शनि का है और जैसा शनि होगा वैसा राहु आप पे प्रभाव डालेगा। कन्या लग्न के लिए देखोगे, कन्या राशि के लिए देखोगे तो शनिदेव आपके जो राशि बनती है कन्या, उसके लिए मित्र भाव रखते हैं शनिदेव। तो यहां पे राहु को भी मित्रवत संबंध ही देने पड़ेंगे। सप्तम भाव में बैठा, सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। अब आपको यहां पे जो वीडियो के शुरुआत में बोली कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, वाणी ऐसी बोलनी है। क्यों वाणी की मैंने बात की? क्योंकि केतु आपके लग्न में या राशि में बैठा है, और केतु क्या है? डिटैचमेंट का कारक है, राहु अटैचमेंट का कारक है। तो यह डिटैचमेंट और अटैचमेंट आपस में ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, क्योंकि ये पति पत्नी का भाव है, और आपके खुद के अंतर आत्मा से ही चीजों को छोड़ने वाली स्थिति बनती है। तो सामने वाला पार्टनर कितना ही साथ निभा पाएगा आपको। तो यह सारा खेल आपकी वाणी, आपके मन, आपके मस्तिष्क पे डिपेंड करता है। तो यहां पे अगर पति पत्नी के संबंधों को सुधारना है आपको, तो आपको खुद को भी थोड़ा बहुत तो कम से कम सुधारना पड़ेंगे। 2 कदम आप चलेंगे, 4 कदम सामने वाला चलेगा, और आपके संबंध सुधरते चले जाएंगे, और राहु वैसे अच्छे परिणाम आपको देने वाला बन जाएगा। यहां तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और प्रभाव राहु का क्या आएगा? अब ये जो भाव है, ना केवल यह पति पत्नी का भाव है, यह पार्टनरशिप का भाव है। मीन्स आप अगर कोई बिजनेस करते हैं उसका भी भाव है, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसका भी भाव है, कोई भी व्यापार करते हैं उसका भाव है। ये उस भाव से कैसे आप परिणाम अच्छे ले सकते हैं, यह भाव है। यह भाव धर्म का भी भाव है, क्योंकि वैवाहिक जो भी अपने व्यवहार बना है, वैवाहिक व्यवहार बना है, यह एक सामाजिक तौर पे बना है, यह एक धार्मिक तौर पे बना है। सनातन धर्म में विवाह को एक संस्कार बोला गया है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला एक संस्कार माना गया। तो यहाँ पे अगर राहु बैठा है, अमूमन यहाँ पे राहु उस संस्कार को खराब करने का काम करता है। लेकिन शनिवत हुआ है यह राहु, तो आपको कन्या राशि वाले जातकों को यह वैवाहिक सुख ही भी देगा, आपको व्यापारिक सुख भी देगा, धार्मिक सुख भी देगा। आपको यह किसी अनुष्ठान में आप सपत्नी या सपति बैठते हैं, सपत्नी या सपति आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें भी 4 चांद लगाता हुआ यह राहु आपको नजर आएगा। अपन लोगों ने क्या है कि बहुत अपना बड़ा भ्रम बन गया या भ्रम हो गया है अपने मन में कि राहु धार्मिकता को नहीं मानता या धर्म को नहीं मानता, धर्म की हानि करवाता है। राहु अपना बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन राहु जितना बड़ा धार्मिक ग्रह कोई नहीं। जब सारी बात आ गई थी कि राहु की मृत्यु तक आ गई थी, अमृत पान के बाद में भी उसको मार दिया जाता अगर वह महादेव की शरण में नहीं जाता, महादेव के धर्म आचरण को नहीं अपनाता, तो वह मर जाता या खत्म हो जाता। इसलिए उसी दिन के बाद से राहु बड़ा धार्मिक हो गया है। आप
कहें कि कई जगह पे अपने को उल्लेख मिलता है कि ये राहु ऐसा होता है तो धर्म भाव को खराब कर देता है। धर्म भाव को खराब नहीं करता, राहु का व्यवहार ही ऐसा है जिसको अपन लोग समझ नहीं पाते। राहु का व्यवहार है बाउंडेशन में नहीं बंधना, एक्सप्रेस करने का व्यवहार है। राहु है ना, एक्सप्रेस कर देता है, चीजों को बढ़ा देता है, एकदम से है ना बता देता है, जतला देता है कि मैं हूं यहाँ पे। बाउंडेशन नहीं मानता ना, बैरियर्स को तोड़ करके निकल जाता है। इसलिए वह अपने को लगता है, क्योंकि बैरियर में बंधा हुआ तो धार्मिक लगेगा आपको, और अगर वह बैरियर तोड़ दे तो वह अधर्म की श्रेणी में चला जाता है। इसलिए इसको अधर्मी ग्रह भी माना जाता है। अब यहां तक आपको सप्तम भाव के परिणाम समझ में आए। सप्तम भाव ही केवल एक भाव नहीं है जहां पर राहु परिणाम लेकर के आ रहे हैं। आप आगे देखेंगे चीजें कैसे जुड़ती चली जाती है। बात दृष्टियों तक भी चली जाती है, दृष्टियों में भी परिणाम राहु लेकर के आता है। राहु के परिणाम दृष्टियों में 5वीं दृष्टि में, 7वीं दृष्टि में और 9वीं दृष्टि में परिणाम सामने आते हैं। और 5वीं दृष्टि आप यहां से देखेंगे तो वह दृष्टि चली जाती है सीधी की सीधी आपके 11वें भाव पे। अब क्योंकि काम त्रिकोण यह जो बनता है, ऐसा यह काम त्रिकोण में बैठा है, यह आपके काम जो होता है ना यौन इच्छाओं वाले भाव में, या वो इच्छाओं में बैठा है जहां से आप अपने लिए चीजें चाहते हैं, उस भाव में यह राहु बैठा है। क्योंकि ये पति पत्नी का भाव है, संभोग का भाव है, तो यहां पे अगर ये राहु बैठा है ना तो आपकी इच्छाओं में वृद्धियां करवाएगा यह। और केतु आपके खुद स्वयं त्रिकोण में बैठा है तो आपके लिए वह केतु छुड़वाने का काम करेगा। इच्छाएं तो बहुत सी बन जाए कन्या राशि वालों के, लेकिन आपके खुद की वजह से यह वही इच्छाएं कम होती चली जाए। लेकिन यहाँ पे केवल राहु की बात अगर कर रहे हैं ना, तो राहु यहाँ पे काम त्रिकोण में बैठ करके 5वीं दृष्टि 11वें भाव लाभ पे चली जाती है। और लाभ हर किसी को आज के युग में चाहिए, हर कोई चाहता है लाभ। और क्योंकि राहु स्वयं के लिए काम करता है या स्वयं को अच्छा करने की कोशिश करता है, खुद का लाभ देखता है, या इन शॉर्ट इसको कहें मतलबी हो जाता है राहु, तो यह आपके लाभ को वृद्धियां करने के लिए, बूस्ट करने के लिए राहु बहुत ज्यादा काम करेगा। हो सकता है दुनिया की नजरों में आप मतलबी हो जाएं, कन्या राशि वाले जातक या कन्या लग्न वाले जातकों तक भी यह बात चली जाती है। लेकिन यहाँ पे राहु अच्छे परिणाम कैसे देगा, यह राहु लाभ भाव को देख करके आपके जीवन के लाभ में वृद्धियां करवाएगा। क्योंकि राहु वृद्धियां भी करवाता है और अचानक से करवाता है और बहुत बड़ी वृद्धियां करवाता है। तो यह राहु आपके काम कोई भी करते हो, उस काम का लाभ कैसे लेना, यह राहु को भली बात ही पसंद है। यहाँ पे लाभ 100% तक यह राहु देने की संभावनाएं बना करके बैठा है। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो देखिए 7वीं दृष्टि में केतु बैठे हैं और केतु के प्रभाव ज्यादा हैं। यहां आप देखेंगे अपने खुद की वजह से, मैंने जैसा बोला कि आप अपनी वजह से ज्यादा परेशान हो जाए, तो आप अपनी वजह से ही आपकी कोई वाणी, आपका कोई डिसीजन, आपका कोई भी काम ऐसा हो जाए जिसकी वजह से राहु पूर्णता अपने पंख ना फैला पाए, उसकी वजह से ही आप परेशान होते चले जाएं। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि बहुत बड़ी है। 9वीं दृष्टि बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि राहु की फेवरेबल जगह है वो, यहाँ पे जहाँ 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव या तीसरे भाव पे, तो राहु की बड़ी फेवरेट जगह होती है यहाँ, इसलिए क्योंकि यह फैसलों का भाव है और राहु मस्तिष्क से खेलने का काम करता है। सारी तरह के कोई भी तरह के आप है ना डिसीजन लेते हैं ना, तो वह डिसीजन को कैसे बहुत अच्छा करना है या कैसे बहुत बुरा करना है, यह राहु आपके मस्तिष्क पे बैठ करके सवार होकर के खेलता है, यह राहु ही होता है। तो यहाँ पे इसकी दृष्टि चली जाती है और यह संबंध बन जाता है मंगल से। क्यों? क्योंकि मंगल का भाव यह होता है, मंगल की राशि होती है जो वृश्चिक राशि होती है, उस पर अगर दृष्टि जा रही है और वह वहां पे विशेष हो जाता है। क्यों? क्योंकि राहु वहां पे नीच का होता है, तो यहां आपके डिसीजन मेकिंग पावर को खराब करने की कोशिश करेगा यह राहु। अब यहां से वाणी केतु खराब कर रहा है, यहां से डिसीजन मेकिंग पावर को
राहु कुछ हद तक खराब कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीच का होता है तो परिणाम बुरे आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर इसी के विपरीत देखें आपकी कुंडली में राहु खुद अच्छी पोजीशन में है तो आपके डिसीजन बड़े अच्छे हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े मतलबी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे परिणाम यह राहु देने वाला बनेगा। रोजमर्रा की इनकम आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी इसी राहु की वजह से। अगर राहु अच्छा है, आपके सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। दिखावा बहुत बड़ी चीज है आज के कलयुग में। दिखावा, आपके जीवन का दिखावा जो है यह राहु है। आपके जीवन में आप चाहे देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं खाने को चने नहीं होते, फिर भी वो ऐसा बताते हैं कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। ये सब राहु है ना। तो राहु यहाँ पे देख रहा है और यह चीज जो होती है दिखावे की चीज है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यह सब राहु के हाथ में है। तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव यह राहु कर सकता है। अगर आपके चार्ट में राहु बहुत अच्छा है, बुरा है, कैसे ठीक करेंगे उसकी बात करेंगे। अब यहां तक तो अपने को समझ में आया, अब कैसे ठीक करें। देखिए, राहु के लिए बहुत बड़े मिथ फैले हुए हैं, बहुत बड़े भ्रम फैले हुए हैं, धुआं उठा हुआ है राहु का तो। और राहु भी आज के समय में सोचता होगा कि कहां फंस गया, कहां आ गया मैं ऐसी स्थिति में, ऐसे युग में कहां मेरा नाम लिया जा रहा है। मुझे खुद को नहीं पता कि इतने सारे उपाय हैं मेरे। देखिए, कई उपाय होते हैं, सभी ग्रहों के अलग अलग तरह के उपाय हैं। तो क्या सभी उपाय आपके लिए बने हैं क्या? सबसे बड़ी बात, आज कोई परेशान हो रहा है, कोई भी इंसान अगर परेशान हो रहा है ना, वो इन्हीं तरह के उपायों से ज्यादा परेशान हो रहा है। आपने बहुत कोशिश कर ली, जो रील्स में आते हैं, जो पॉडकास्ट में आते हैं, या कोई भी, मैं खुद भी क्यों ना हूं, अगर आप है ना बहुत ज्यादा रेमेडीज में उलझ रहे हैं। रेमेडीज क्या है? रेमेडीज इस चीज को है ना हैक करने का एक रास्ता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इन ग्रहों को हैक करने की एक कोशिश है रेमेडी। कई बार होता है कि हैक हो जाती हैं चीजें, कई बार हैक नहीं हो पाती। तो वही चीज हुई ना, कई बार आपके सामने आया कोई एक सपोज उदाहरण के तौर पे कि टॉयलेट में ये फ्लश कर दो, उससे चीजें सही हो जाएगी। अब आप ये सोचो, अगर आपके कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में था, दे सकता था वो, अगर कुछ चीज आपको, आपने उसको फ्लश कर दिया, अब वो देगा क्या? नहीं देगा। आप ये समझो ना कि सांप का जो जहर होता है ना, सांप का जहर जहरीला है, मारने के लिए है वो, हाँ बिल्कुल मार सकता है, लेकिन उसी सांप के जहर से एंटीडोट भी तो बनते हैं, उसी सांप के जहर से सांप के कांटे की दवाई भी तो बनती है। तो आपने जहर को तो बहाया, लेकिन उस दवाई को भी बहा दिया। कहीं ना कहीं कोई रेमेडी करते हैं ना, तो पहले चेक करें आपके लिए है या नहीं है। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के कर दी अपन ने, वो भी तो खराब हो सकती है ना। तो उसके लिए आपको अपने चार्ट को जानना जरूरी है। अब बात करूं क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे वास्तव में आपको फर्क लगे और आप खुद कहेंगे कि हाँ ये सही है। आप अपना चार्ट उठाएं, आप अपने चार्ट में महादशा को चेक कर लें, जिस ग्रह की महादशा चल रही है, क्योंकि उसी का तो मेन प्रभाव होगा। जो भी योग बनते हैं कुंडली में वो तभी अप्लाई करेंगे ना जब वह ट्रिगर हो गए। अगर ट्रिगर ही नहीं हुए तो वो तो वैसे ही पड़े हैं, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे समय में आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा महादशा किसकी है। महादशा किसी भी, सपोज मान लिया अपन ने कि महादशा मंगल की चल रही है, तो मंगल के मंत्र जाप कर लो आप। केवल मंगल के मंत्र जाप से ही आपके दूसरे ग्रहों को ठीक कर दिया जाएगा वो। तो यही एक अच्छी रेमेडी है और जेनेरिक है, इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, चाहे मित्र की चल रही हो चाहे शत्रु की चल रही हो। मंत्र और डोनेशन दो ही ये रेमेडीज है जो कभी नुकसान नहीं करती, हमेशा फायदा ही करेगी आपको। तो ये इस प्रकार से पूरा राहु का था। और भी बहुत कुछ है मेरे पास में बताने के लिए, बहुत बड़ा टॉपिक है राहु, या इसको कहें समझने के लिए एक जीवन बहुत कम है राहु को समझने के लिए। कोई कह दे कि मैंने राहु को समझ लिया, वो उसने कुछ भी नहीं देखा है। राहु बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें और भी मेरे पास में बहुत कुछ है। आप मुझसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़े रहेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है
कैसे किसी को ठीक किया जा सकता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम आपकी कुंडली विश्लेषण करें, कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। शुल्क पता करें, क्योंकि एक शुल्क तय है, इसके लिए भी शुल्क पता करें और फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। देखिए शुल्क लेना पड़ता है क्योंकि हमें भी हमारा कार्यालय चलाना है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। इस वीडियो में तो इतना ही था, जुड़े रहिएगा, और भी कई सारे वीडियो आएंगे और कई तरह के मिथ हम तोड़ते हुए चले जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।